इजराइल हमास जंग का 27वां दिन, दोनों तरफ के अब तक करीब 10,330 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में करीब 8,700 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 130 लोगों की मौत। सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 33 पत्रकारों की हुई मौत। यूएन के मुताबिक राहत के काम में जुटे उसके 70 कार्यकर्ता जंग में मारे गए। इजराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका, एंटी टैंक सिस्टम के प्रमुख मोहम्मद असर को मार गिराया। गाजा में इजरायली सेना का हमला लगातार जारी, रात भर गाजा के आसमान में दागे गए मिसाइल्स। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ठिकानों को मिसाइल्स में किया टारगेट, अब तक 11,000 ठिकाने तबाह किए। दक्षिणी गाजा पर इजरायली हेलीकॉप्टर ने देर शाम भरी उड़ान, बॉर्डर के पास आसमान में बरसाए फ्लेयर्स। इजरायली हेलीकॉप्टर काफी देर तक गाजा की सीमा में रहा, कई इलाकों पर दिखी फ्लेयर्स की चमक। लेबनान में इजरायली सीमा पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले तेज, इजरायली सेना का दावा, सभी मिसाइल्स किए गए नाकाम। इजरायली एयरफोर्स ने किया लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्च साइट को किया तबाह। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर किया मिसाइल अटैक, ड्रोन की मदद से इजरायली शहरों पर बना रहा है निशाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में जबालिया के रेफ्यूजी कैंप में भारी तबाही, कई इमारतें तबाह। इजरायली सेना ने हमास की चोरी का किया पर्दाफाश, गाजा के अस्पतालों में ईंधन की चोरी कर रहे हैं हमास के आतंकवादी। हमास चीफ इजराइल हनिये का दावा, गाजा में घुसने पर इजराइल की होगी हार, कहा अपनी हार को छिपाने के लिए कर रहा है नरसंहार। हमास चीफ ने वीडियो संदेश किया जारी, कहा इजरायली बंधक भी फिलिस्तीनियों की तरह मौत का कर रहे हैं सामना। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया जंग के एक्शन का हमला, लिखा हम हमास को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। इजराइल की जनता से पीएम नेतन्याहू का वादा, जंग जीतने तक जारी रहेगी लड़ाई। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मुस्लिम देशों से अपील, इजराइल को तेल और खाने की रिप्लाई रोक दी, इजराइल पर डाले आर्थिक दबाव। आयतुल्लाह खुमैनी ने गाजा पर इजराइल की बमबारी को बताया मानवता के खिलाफ अपराध, कहा बच्चों और निर्दोषों पर हमले रुकने चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, हमास को हम स्वतंत्र सेनानी मानते हैं, वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। विकास की बात है।